हेलो बच्चों, तो आज की क्लास है हमारी ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको अब हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करती हो, आपकी किसी भी चीज की वेलोसिटी को में चेंज लाती हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहां पे जो है, जो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट को मिलता है वो बेसिकली किसकी वजह से मिलेगा? दिस एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज सेम एज दैट ऑफ acceleration given by the force to an object, but this acceleration is given by the gravity of the earth, that is the gravitational force between the earth and the object on its surface। कहने का मतलब क्या है कि ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को जो कि उसके सरफेस पर रखा गया है उसको प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब, हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं उस एक्सेलरेशन से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं, बट यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका अर्थ की ग्रेविटी। तो मान लिया जाए ये आपका एक अर्थ है, अर्थ का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है, और माना इसका रेडियस r है, और यहां पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है स्मॉल m है। माना कि अर्थ का टोटल मास कैपिटल m है। तो देखिए, अर्थ पूरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस बहुत बड़ा है, जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर के ऑर्डर का है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने पढ़ा था तो वहां पे पॉइंट मास का कंसेप्ट पढ़ा था, तो इसीलिए हमने, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासेस वो पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इस पूरी डिस्टेंस के सामने ये मास जो है बहुत ही छोटा है, तो एक पॉइंट मास हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे मास को, अर्थ के पूरे मास को इसके सेंटर पे जो है क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। तो लेट द होल मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मास एंड दिस मास इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज योर F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, that is the mass of earth, and the mass of the object on the surface of the earth, and the distance between them, उसका स्क्वायर, that is R स्क्वायर। तो न्यूटन कहता है आपको कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो उस पर मिलने वाला एक्सेलरेशन ये होता है। तो A इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन m। यहां पे हम स्पेशली इस एक्सेलरेशन को G से दिखाते हैं। तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज m इंटू G इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें तो ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि हम इसमें मास ऑफ अर्थ रखेंगे जो कि 10 टू द पावर 24 के ऑर्डर का है, G की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 10 टू द पावर -11, और R की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर के करीब होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ G इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली आपको कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मान लिया जाए ये सन है, तो सन का रेडियस दे रखा है, तो उसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उसका मास, उसका जो है रेडियस रख लीजिए, तो आपको उसका मिल जाएगा। तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो लेकिन अभी हम क्योंकि अर्थ के केस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसी को डेंसिटी के कंसेप्ट में भी लिखा जा सकता है। तो यदि आप मास को जो है, मास ऑफ अर्थ को डेंसिटी के कंसेप्ट में लिखना चाहते हो, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4/3, दैट इज एक स्पेयर है, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसमें रख दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आपको कुछ और ढंग से नजर आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैसे वेरी करती है। जैसे हम अर्थ से अगर सरफेस से ऊपर चले जाएं, या अर्थ के सरफेस से नीचे चले जाएं, या अर्थ के रोटेशन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
अर्थ के शेप से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अर्थ का शेप परफेक्टली एक स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम वेरिएशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन देख रहे हैं उसमें इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड देख रहे हैं, दैट इज द वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है जी में क्या वेरिएशन आता है, इसको अब हम पढ़ रहे हैं। तो मान लिया जाए एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, अब ये मास यहां पे ना होके यहां पे है आपका, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेट इट बी h है, और इस पॉइंट पे जो है आपका ये मास है, और इसकी होल डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है, लेट इट बी स्मॉल r सेंटर से। तो हम जानते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस h हाइट पे चाहिए, तो जाहिर सी बात है, तो g इज इक्वल टू h हाइट एट g एट हाइट h हाइट पे हम देख रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैसे रहना है, मास ऑफ अर्थ क्या है उतना ही है, तो कैपिटल M, और डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम दिस मास, तो कितना हो जाएगा आपका r प्लस एच, डेट इज स्मॉल r स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेट इज g कैपिटल M अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यदि हम क्या करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेंगे। अब बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा इसमें जो अनवांटेड क्वांटिटीज हैं उनको अगर हम हटाने की कोशिश करें, क्योंकि वो ज्यादा हमारे लिए बेटर एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, दैट इज जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम कैंसिल, तो जी एच डेट इज एट हाइट एच इज अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, देखो आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एच अपॉन आर टू दी पावर -2। देखो इसको मैं ऊपर भी लेके गया, ये r से r डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, h प्लस r आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर होल टू द पावर -2। ये एक्सप्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और इससे आप जो है किसी भी जगह पे जो है एच हाइट पे आप जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल देंगे। आपको जब भी कभी क्वेश्चन मिले, बहुत छोटी हाइट के लिए हम इसको अभी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब किसी भी चीज के लिए, यानी बहुत छोटी के लिए भी चाहे बड़े के लिए भी यूज करना चाहें, तो हमेशा फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, आप ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अब हम लोग जो है इसी को एक स्पेशल कंडीशन पे जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है, उस चीज को जरा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, यदि हम क्या करें, h को बहुत छोटा ले लें, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, दैट इज h इज लेस देन r, दिस इंप्लाइज इज h अपॉन r इज लेस देन 1। ये बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि ये हाइट जो है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो, जैसे 2 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसी छोटी हाइट 5 किलोमीटर तक, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, बहुत छोटी हाइट है वो, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में आर जो है, जो वैल्यू होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, दैट इज 6400 किलोमीटर। इसके सामने बहुत छोटी हाइट अगर हम लें तो उस वक्त जी का वैल्यू क्या होगा, ये बिल्कुल स्पेशल केस है। तो ये स्पेशल केस है आपका, तो स्पेशल केस के लिए हम कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन अब कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए जो है, जैसे ये जो GH है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को जरा आप देखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx
प्लस n इंटू n माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक, ऐसे चलता रहता है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का जो है यूज करते हैं। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए है कि इसको कैसे तोड़ा गया है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखें तो ये g तो अपनी जगह पे है, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, x इज इक्वल टू h अपॉन r रखना है। इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू पुट -2, दिख रहा होगा आपका। तो अगर हम इसको तोड़ें तो gh इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ, देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस h, 1 प्लस x, तो 1 प्लस h, h की जगह क्या है, nx दैट इज -2 इंटू x दैट इज h अपॉन r प्लस -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये कितना हो जाएगा, h अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस, देखो n कितना है, -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 -2 -2 अपॉन इंटू h अपॉन r का होल क्यूब, सो ऑन, ऐसा इंफिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, देखो n की जगह पे कितना रख रखा है, देखो -2 रखा हुआ है, तो ऐसा रखते जा रहा हूं, x की जगह पे h अपॉन 2 रखा हुआ है इसी एक्सप्रेशन में, और ये एक्सप्रेशन ऐसा नजर आ गया आपको। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि h अपॉन r बहुत छोटी क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है उसके स्क्वायर और छोटे हो जाएंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए 0.1 है, तो ये क्वांटिटी है, एक मतलब पर्टिकुलर डिजिट है, तो अगर आप इस डिजिट को का स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये इसका मतलब क्या है, 1/10 दैट इज 1 का 10वां हिस्सा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 1 का 100वां हिस्सा। कहने का मतलब अगर लिखना चाहें तो ये 0.01 होगा, दैट कैन बी रिटन एज, दैट इज 1 का 100वां हिस्सा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा। तो h अपॉन r वैसे ही बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर कर दूं तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, और उसके बाद जो है x टू द पावर 4 आएगा, x टू द पावर 5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, इग्नोरिंग हो जाएगी। तो जो क्वांटिटी बची हुई है वो कितनी बची है, gh इज इक्वल टू d g टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ 2h अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज h इज लेस देन r के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है, अभी वेरिएशन ऑफ g में जो है आपको और भी कुछ पढ़ना है, तो वेरिएशन ऑफ g को पढ़ेंगे। अभी 3 और ढंग से वेरिएशन करता है g, लेकिन पहले इससे थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल हम इसमें कर लेते हैं, देन इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ g बी रिड्यूस्ड बाय 36% फ्रॉम the value at the surface, the radius of the earth is your 6400 किलोमीटर, ऐसा आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे क्या बोला गया है, पहले उस चीज को देखिए। आपसे बोला गया है कि किस हाइट पे जो है अगर हम अर्थ की जाएं कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 36% जो है आपका रिड्यूस हो जाए, 36% रिड्यूस हो जाए, कहने का मतलब कि द वैल्यू ऑफ h कितना रिड्यूस हो जाए, 36%। वैसे सरफेस पे कितना है, g रिड्यूस्ड बाय कितना, 36%, 36% ऑफ g का 36% दैट इज g माइनस 36% ऑफ g दैट इज 36 इंटू g अपॉन 100, परसेंटेज निकाल दिया बेटे तो हर किसी को पता होगा। तो ये 100 माइनस 36 दैट इज 64 g अपॉन 100, दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो ऐसा आपने लिख लिया। तो हम जानते हैं gh इज इक्वल टू कितना होता है, g इंटू 1 प्लस h अपॉन r का होल टू द पावर -2। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h इज योर 34 g अपॉन 100। तो इन प्लेस ऑफ gh यू कैन पुट 64 g अपॉन 100। तो gh की वैल्यू कितनी रखिए, 64 g अपॉन 100, 64 g अपॉन 100 इन प्लेस ऑफ gh यू कैन पुट दिस वैल्यू। और इसके बाद क्या हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ 1 प्लस h अपॉन r, क्योंकि हमें h किस हाइट पे 36% जो है आपका कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा g अपनी सरफेस की जो वैल्यू है। और सरफेस की वैल्यू कितनी थी, g थी, तो उसमें से 36% रिड्यूस कर दिया, तो यानी कि 64% हो सरफेस की। कहने का मतलब आपको थोड़ा सा घुमा के उस चीज को दे रखा है। तो g से g कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 64 कैन बी रिटन एज 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर,
और दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। तो देखो अगर हम टेकिंग रूट बोथ साइड करें तो ये कितना हो जाएगा 8/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर विथ नेगेटिव साइन 1। रूट ले लेंगे, जब आप रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो ये कितना हो गया -1 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर इसको लिखना चाहें तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/8 और ये जो है नीचे आएगा फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर। ये आ गया। हमें तो एच अपॉन आर यानी कि एच से मतलब है। तो ध्यान से देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं। तो एच अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/8 -1। ये देखो -1 इधर चले गया तो अगर इससे इसको सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/8 दैट कैन बी रिटन एज 1/4। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका r/4। देखो ये r इधर मल्टीप्लाई हुआ तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400/4। तो ये कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये कितना हो जाएगा 1600 किलोमीटर, यानी कि 36% जो है रिड्यूस कहां पे हो जाएगा जब आप 1600 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो है आपने जो है यहाँ पे देखा और कैसे जो है कितनी हाइट पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी 36% जो है आपकी कम हो जाएगी। इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं, जरा उस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वेरिएशन ऑफ g इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। गिवन आपको दिया गया है कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज योर 6400 किलोमीटर, ऐसा आपको प्रोवाइड किया गया है। तो किस वैल्यू पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी, जो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको देखिए जरा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अपने सरफेस पे जो उसकी वैल्यू है उसकी आधी हो जाएगी। दैट इज गिवन आपको दे रखा है gh इज इक्वल टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसकी आधी हो जाए। तो हम जानते हैं gh इज इक्वल टू कितना होता है g टाइम्स ऑफ 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर -2। तो इन प्लेस ऑफ gh यू हैव टू पुट g अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g टाइम्स ऑफ 1 प्लस h अपॉन r। तो वो हाइट बतानी है जहां पे जो है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है h अपॉन g अपॉन 2 हो जाए, यानी कि अपनी जो सरफेस पे वैल्यू है उसकी आधी हो जाए। तो हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो g से g कैंसिल, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस h अपॉन r टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसको देखो डाउन में लाके डिनोमिनेटर में लाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस h अपॉन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया इसको तो √2 हो जाएगा। हमें तो h अपॉन r ये हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 - 1। दिस कैन बी रिटन एज 1.414। √2 की वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे। तो -1 एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 4.414। और अगर हमें तो चाहिए h, तो h इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 0.414 और ये हो जाएगा 6400 इंटू 0.414। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 2649.6 किलोमीटर। तो दिस इज द वैल्यू of the height at which the value of acceleration due to gravity become half of its value on the surface of earth। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।